नमस्कार दोस्तों, आपका भगवान वचन चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और दिल को छू जाने वाली बात करेंगे। भगवान जब बेटी बनकर इस धरती पर आते हैं, तो वो घर भी खुद चुनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान और बेटी, क्या भगवान भी बेटी बनकर आते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल आते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बेटियां ईश्वर का वरदान होती हैं। बेटी का जन्म किसी भी घर में यूं ही नहीं होता, वो घर सच में भाग्यशाली होता है। जब ऊपर बैठा परमात्मा ये तय करता है कि अब उसे इस धरती पर बेटी बनकर आना है, तो वो कोई भी घर नहीं चुनता। वो ऐसे घर का चुनाव करता है जहां उसे प्यार, सम्मान, संस्कार और अपनापन मिले। बेटियां फूल होती हैं, नाजुक लेकिन खुशबू से भरी हुई। बेटियां सूरज की किरण जैसी होती हैं, जो घर को उजाला देती हैं। और सबसे खास बात, बेटियां मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां दुर्गा का रूप होती हैं। जब भगवान बेटी बनकर किसी घर में आते हैं, तो उस घर में बरकत ही बरकत होती है। कभी गौर किया है, जिन घरों में बेटियां होती हैं, वहां हंसी, सुकून और शांति अलग ही होती है। अब सोचिए, अगर बेटी बोझ होती, तो भगवान खुद क्यों बेटी बनकर इस धरती पर आते? सीता माता, राधा रानी, द्रौपदी, मीरा, ये सब ईश्वर की ही बेटियां थीं, जिन्होंने समाज को, धर्म को और संस्कारों को एक नई दिशा दी। भगवान का नजरिया इंसानों से बहुत अलग होता है। हम धन, दौलत, जमीन जायदाद को देखकर किसी को भाग्यशाली मानते हैं, लेकिन भगवान तो संस्कार, भावनाएं और दिल की अच्छाई देखकर चुनते हैं। इसलिए जब वो बेटी बनकर किसी घर में आते हैं, तो वो सोच समझकर ही घर चुनते हैं। ऐसा घर जहां बेटी को सम्मान मिलेगा, जहां उसे पढ़ने, बढ़ने और उड़ने की आजादी मिलेगी, जहां माँ बाप उसे बोझ नहीं, गौरव समझेंगे। अगर आपके घर में बेटी है, तो यकीन मानिए, भगवान ने खुद आपके घर को चुना है। आपका वो सौभाग्यशाली स्थान है, जहां भगवान ने बेटी का रूप ले कदम रखा है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों, आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्सों में बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। उन्हें पराया धन कहा जाता है, उन्हें बोझ समझा जाता है। पर क्या यह सही है? क्या हम भगवान के दिए हुए तोहफे को ठुकरा रहे हैं? क्या हम उस आशीर्वाद को अपमानित कर रहे हैं जो हमारे घर को धन्य करने आया था? अगर हम सच में धर्म को मानते हैं, अगर हम सच में भगवान से प्रेम करते हैं, तो हमें बेटियों को भी उसी प्रेम से देखना होगा, जैसे हम किसी मंदिर की मूर्ति को देखते हैं। क्योंकि बेटी सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक भावना है, एक प्रेरणा है, एक दिव्य शक्ति है। बेटी ही है जो मां बनती है, बेटी ही है जो बहन बनकर रक्षा करती है, बेटी ही है जो पत्नी बनकर साथ निभाती है, और बेटी ही है जो घर को स्वर्ग बना देती है। आपने देखा होगा, जहां बेटी होती है, वहां घर में रौनक, त्योहार और हर दिन खुशी का माहौल रहता है। तो चलिए, आज हम ये प्रण लें कि हम बेटियों को कभी भी कम नहीं समझेंगे। हम उन्हें वो हर अधिकार देंगे जिसकी वो हकदार है। और अगर आपके घर में पहले से बेटी है, तो आज से उसे सिर्फ बेटी नहीं, ईश्वर का रूप समझकर देखिए। आपकी सोच बदलेगी और आपके जीवन में भी खुशियों की बौछार होगी। दोस्तों, भगवान जब बेटी बनकर आते हैं, तो वो किसी खास मकसद से आते हैं। वो हमें प्यार सिखाने, अपनापन देने और इंसानियत का असली अर्थ समझाने आते हैं। तो आइए, भगवान की इस विशेष देन का सम्मान करें। बेटियों को पढ़ाएं, बढ़ाएं, उन्हें खुलकर जीने दें। क्योंकि जब आप किसी बेटी को खुला आसमान देते हैं, तो वो सिर्फ उड़ती नहीं, वो आपको भी ऊपर उठाकर ले जाती है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, अगर बेटी आपके घर में है, तो समझ लीजिए भगवान खुद आपके घर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सच्चे और भावनात्मक संदेशों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ भगवान वचन चैनल पर। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता।